नमस्कार, द हिल न्यूज़ से मैं हूँ नुपुर पांडे। आज मैं हूँ मणिपाल हॉस्पिटल में, जो कि दिल्ली में स्थित है, द्वारका में। यहाँ पे मैं डॉक्टर सुशांत छाबड़ा से मिलने के लिए आई हूँ। यहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर सुशांत छाबड़ा और डॉक्टर कपिल हैं। डॉक्टर सुशांत छाबड़ा हेड ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन से हैं, इसके हेड हैं। तो मैं कुछ इनसे पूछना चाहूँगी कि एम्बुलेंस में जब पिकअप होता है या ड्रॉप होता है तो वो किस तरीके से होना चाहिए, उसका एक्चुअल में क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसमें सैनिटाइजर का क्या महत्व होता है। डॉक्टर नमस्ते। मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे पैरामेडिक्स हैं या जो पायलट हैं, जो पेशेंट को कोविड पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, या कई बार कोई अननोन पेशेंट होता है जिसका स्टेटस आपको नहीं पता है, तो उन्हें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, उनकी खुद की सेफ्टी। तो जब भी वो इस तरह के किसी भी कॉल पे जाएं तो वो मेक श्योर करें कि वो उन्होंने पूरी तरह से पीपीई पहना हुआ है। पीपीई जिसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। पूरा सूट भी आता है। अगर आप पूरा सूट नहीं पहनना चाहते हैं तो आप कैप, एक इस तरह का गाउन और साथ साथ में शू कवर, मतलब आपकी पूरी बॉडी ढकी हुई होनी चाहिए। रही बात सैनिटाइजेशन को लेकर, हर कॉल से पहले और हर कॉल के बाद में आपको अपने एम्बुलेंस को पूरी तरह से सैनिटाइज करना चाहिए। जो मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस होता है वो होता है 5% हाइपोक्लोराइड। उसको आपको 1:100 के डाइल्यूशन में यूज़ करना है, मतलब 1 पार्ट सोडियम हाइपोक्लोराइड का और 99 पार्ट्स वाटर के। उसको डाइल्यूट करके ही आपको अपनी सरफेस क्लीनिंग करनी है। सरफेस क्लीनिंग से मेरा मतलब है कि आपको जो बेड है जिस पेशेंट पे लेटा है, जो पेशेंट के आसपास की चीज़ें हैं, जैसे जो रेलिंग्स होती हैं एम्बुलेंस के अंदर, मॉनिटर की स्क्रीन्स होती हैं, डिफिब्रिलेटर होते हैं, वो सारे चीज़ सैनिटाइज करने चाहिए। जी डॉक्टर, ये तो बात हो गई हमारे एम्बुलेंस ऑपरेटर्स के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए, या फिर जो भी उसको ऑपरेट कर रहा है उनके लिए। लेकिन पेशेंट की ओर से कैसे, किस तरीके की उम्मीद की जाती है, उनको कैसे होना चाहिए, उनको किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पेशेंट्स अगर सिक हैं तो आप ज़्यादा उनको नहीं कर सकती हैं कवर अप करने के लिए। तो जो ईएमटी उनको असिस्ट करेगा वही उनको स्टेराइल गाउन से कवर कर सकता है, ताकि जो भी उनसे रिलेटेड है उसी बेडिंग्स पे ही रहे। और आफ्टर द पेशेंट इज शिफ्टेड दे कैन थॉरली क्लीन द एरिया। और अगर पेशेंट स्टेबल है तो उनको हम एडवाइस कर सकते हैं कि दे कैन पुट अप अ स्टेराइल गाउन, और गाउन बनाने के बाद उनको स्टेराइल बेड पे लेके उनको शिफ्ट करा जा सकता है, ताकि वो डिस्पोज करे जा सकें अकॉर्डिंग एरिया। साथ ही पेशेंट्स को, जो अगर कोई कोविड का पेशेंट है जो कॉफ कर रहा है तो, और उसको अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस तरह का N95 मास्क जैसे ही आप पेशेंट को एम्बुलेंस में लेते हैं वो आप उसको पहना दीजिए, ताकि उससे पेशेंट की खुद भी सेफ रहे, ताकि वो दूसरों को इन्फेक्शन ना फैला सके। और उसकी वजह से जो पैरामेडिक है और जो पायलट है, जो पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में रहेगा अगले 15 से 20 मिनट तक, जिसकी हाई पॉसिबिलिटी कि वो इन्फेक्शन को ले, वो भी प्रोटेक्टेड है। डॉक्टर साहब, हम लोग कुछ जानकारी चाहेंगे मार्स के बारे में, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा कुछ हमको बताइए। मार्स एक मणिपाल हॉस्पिटल का एक बहुत ही यूनिक सर्विस है, जिसे मणिपाल एम्बुलेंस रिस्पॉन्स सर्विस बोलते हैं। इसके तहत आपका एक डेडिकेटेड इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। दिल्ली के क्षेत्र में ये नंबर है 011 40 40 70 70। इस नंबर को जब भी आप डायल करते हैं, विदिन 5 से 10 सेकंड आपका कॉल पिकअप हो जाता है। वी हैव अ 24/7 कॉल सेंटर, जहाँ पे इस फ़ोन के साथ में एक व्यक्ति हमेशा मौजूद रहता है इस कॉल को अटेंड करने के लिए। और अभी करंट सिचुएशन में हम द्वारका की इन एंड अराउंड 10 किलोमीटर रेडियस में हम एम्बुलेंस कवर देते हैं। मतलब जब भी आप अगर हमें इस नंबर पे कॉल करेंगे और कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और आप एम्बुलेंस की डिमांड करेंगे, तो वो कॉल सेंटर हमें इमीडिएटली इमरजेंसी मेडिसिन के जो भी डॉक्टर ड्यूटी पे रहते हैं उनको वो कॉल ट्रांसफ़र करते हैं। वो कॉल को असेस करने के बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि वो एम्बुलेंस BLS जानी चाहिए, जो कि एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, या एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जिसे ACLS का आता है, वो एम्बुलेंस जानी चाहिए। कुछ कॉल्स पे हम डॉक्टर्स भी भेजते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द कॉल्स में चाहे वो ACLS एम्बुलेंस हो, उसके साथ एक पैरामेडिक जाता है, जो कि एडवांस लेवल का ट्रेंड पैरामेडिक है, जो प्री हॉस्पिटल सेटिंग या फील्ड पे हर तरह की चीज़ इमरजेंसी में जो रिक्वायर्ड है पेशेंट के साथ करने के लिए, वो उसके लिए काम है। डॉक्टर कपिल, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहती हूँ, जैसा कि अभी कोविड का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, हर तरफ प्रॉब्लम्स ही हैं, सब परेशान हैं वायरस से, तो आप लोग 24 घंटे यहाँ पे पेशेंट्स के साथ रहते हैं, तो आप लोग अपने आप को
मैनेज करते हैं? अपनी हाइजीन का आप लोग किस तरीके से ख्याल रखते हैं? तो जैसे ही हम डिपार्टमेंट में एंटर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले पीपी पहनते हैं या स्टेराइल गाउन, या आप देखेंगे कि मैंने पूरे जो है कवर शू कवर पहना है, हेड पे पहना हुआ है कवर। तो इस तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि हम एक दूसरे को इन्फेक्ट ना करें, उसका स्प्रेड को प्रिवेंट करें। और यही सारी प्रैक्टिस हमारे नर्सिंग स्टाफ से लेके DDS से लेके हर एक डॉक्टर करता है। तो वी मेंटेन द डिस्टेंस विद द पेशेंट ऑल्सो, ताकि हम एक दूसरे से इन्फेक्शन लेके किसी पेशेंट के अटेंडेंट पे ना करें। और हम लिमिट करते हैं पेशेंट के अटेंडेंट को इमरजेंसी में, ताकि वो भी इन्फेक्शन से बच सके। डॉक्टर सुशांत, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपके पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो जनरली अपने किसी चेकअप के लिए आ रहे हैं या किसी और परेशानी से आ रहे होंगे, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट जब आपको ये चीज़ पता चलता है कि वो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, तो उस टाइम पे आप लोगों का क्या एक्शन होता होगा? क्योंकि कभी कभी ऐसे भी आपके पास केसेस आते होंगे। जो भी हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, वो अगर हमारे पास एडमिट हो रहे हैं तो वो चाहे पेशेंट किसी भी कंप्लेन के साथ आए या कोई प्रोसीजर के लिए आए, वो सारे पेशेंट्स का कोविड टेस्ट किया जाता है। और अगर उस पेशेंट का कोविड टेस्ट हम भेजते हैं तो उसकी रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स आती है। हमारा हॉस्पिटल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है कोविड सस्पेक्ट एरिया, जहाँ पे हम इस तरह के मरीजों को रखते हैं जिनमें हमें हाई सस्पिशन है, या उन तरह के मरीजों को रखते हैं जिनके लिए कोई प्लान्ड प्रोसीजर है लेकिन हमें श्योर होना है कि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। और फिर एक है कोविड पॉजिटिव एरिया। अगर ये मरीज कोविड टेस्ट में नेगेटिव आते हैं तो ये नॉर्मल वार्ड में चले जाते हैं, और अगर ये पॉजिटिव टेस्ट आता है इनका तो उस कोविड पॉजिटिव एरिया में। सो इन शॉर्ट, अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट इमरजेंसी से या किसी भी हिस्से में अस्पताल के OPD से एडमिशन हो रहा है, हॉस्पिटल में वो रुक रहा है, तो उसका कोविड टेस्ट किया जाता है। पहले 24 घंटे के लिए उन्हें सस्पेक्ट एरिया में रखा जाता है, फिर टेस्ट रिजल्ट के हिसाब से उन्हें या तो नॉर्मल वार्ड या कोविड पॉजिटिव वार्ड ICU में शिफ्ट किया। ये थे डॉक्टर सुशांत और डॉक्टर कपिल। हम लोगों को अपने बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया, हम लोगों को बहुत सारी बातें पता चली। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ अपना कीमती समय देने के लिए। द हिल न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुभेच्छाएं। आप लोग ऐसे ही काम करते रहें, हम लोग के लिए करते रहें, हम लोग की सेवा करते रहें। कहा जाता है कि ऊपर तो भगवान बैठा है, लेकिन नीचे हम लोगों को जान देने वाला, हम लोगों को बचाने वाला ही भगवान होता है। और हम लोग के लिए हम लोग के भगवान आप ही लोग हैं। थैंक यू। थैंक्स डॉक्टर्स।